अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। शोंकू दिमाग से बेशक ढीला है, मगर काम दो दो लोगों के बराबर करता है। अरे कमबख्त अभी 2-3 घंटे में वापस आ जाएगा और मुंशी जी से कहेगा 2 सिल्ली बर्फ और देगा बाबूजी। पता नहीं इतनी मेहनत किसके लिए करता है, ना कोई भाई बहन ना कोई रिश्तेदार। दिन भर बर्फ बेचता है और रात को कारखाने की चौकीदारी करता है। हमसे 2 गुनी कमाई कर लेता है। अरे वो ये सारी कमाई अपनी शादी के लिए जमा कर रहा है। शादी इस उम्र में? 40 से ऊपर हो चला है। अरे पिछले 20 बरस से देख रहा हूं, जब से वो इस कारखाने में काम करने के लिए आया था, बस एक ही धुन सवार थी, किसी तरीके से उसकी शादी हो जाए। सब लोग उसकी कमजोरी जानते हैं, इसीलिए उससे पैसे भी ऐंठते रहते हैं। अरे ये सब देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता है। कहीं से कोई पहाड़ की लड़की ही ढूंढ लाते उसके लिए। हाँ, 2-1 बार कोशिश की थी। एक बार तो लड़की के माँ बाप उसे देखने के लिए भी आ गए। अच्छा, मगर जब उन्हें पता चला कि इसका अपना घर नहीं है, ना कोई सगा संबंधी, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। चाचा बात तो आपकी सही है, इसे समझना चाहिए। वो भी क्या करे, रिश्तों के बगैर इंसान लहरों पर हिचकोले खाती बिना पतवार की कश्ती जैसा होता है। रिश्ते वो साहिल होते हैं जिनकी आगोश में हयात अपने आप को मुकम्मल महसूस करती है। सुनाओ भाई शंकू, हुई कि नहीं तुम्हारी शादी? अरे यार, कब से हम तुम्हारी शादी के लड्डू खाने के इंतजार में बैठे हैं। एक जगह बात चल रही। अच्छा, कौन करवा रहा है रिश्ता? वो अपने कारखाने के बड़े बाबूजी हैं ना, हाँ, वही लड़की वालों से बात कर रहे हैं। हो जाएगी शादी अगले सावन में। आपको भी बारात में चलना है? हाँ भाई, जरूर आऊंगा। हाँ, अगले सोमवार हमारे यहाँ भाई की शादी है। सोडे की बोतलें ठंडी करने के लिए 1 सिली बर्फ लेते आना। भाई की शादी है, मैं खुद दे जाऊंगा। आपकी शादी भी गर्मियों में हुई थी, याद है? मैंने ही 3 दिन बर्फ पहुंचाई थी। हाँ शंकू, मेरी शादी में तुम कितना नाचे थे। आप भी मेरी शादी में नाचोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आज कितनी गर्मी है, थोड़ी सी बर्फ डाल देना। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ले पैसे। पैसे रहने दीजिए बाबूजी। अरे क्यों? मेरी तरफ से मेहमानों को ठंडा पानी पिलाना। ठीक है। अच्छा शंकू, परसों भाई की सांत की दावत है, तुम्हें दावत में जरूर आना है। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूं। मुंशी जी, परसों के लिए मेरी 4 सिलियां और लिख लेना। एक शादी का काम मिला है, और ये लीजिए आज के पैसे।
ये रही तुम्हारी आज की कमीशन। अभी तो मुझे 2 सिले और चाहिए। आज लोगों का गर्मी के मारे बुरा हाल है। ठीक है, पैसे संभाल कर रखना। कहाँ रखोगे? भाई जी के पास जमा करवाऊंगा। कितने जमा करवा चुके हो अब तक? पता नहीं, मुझे कहाँ इतनी गिनती आती है। ये ले पर्ची और 2 सिले लेता जा। लो, आ गया तुम्हारा लाडला भाई। हाँ। डैडी जी, इसे यहाँ मत आने दिया करो। मुझे तो इसे देखकर मतली आने लगती है। ये किसी की माने तब ना। कितनी बार तुम लोगों को समझा चुका हूं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे इसके पैसे से मतलब है। अरे ये हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। और रही रिश्तेदारी की बात, अरे इसको जज्बाती बनाकर इसके दिमाग में बिठा दिया है कि मैं तुम्हारा दूर पार का भाई हूं। डैडी जी बहुत चालाक हैं। ये इतने भर से कहां काबू आने वाला था। इसकी कमजोरी नहीं, इसे मेरे साथ बांध के रखा है। मुआ अपनी उम्र नहीं देखता। घोड़ी पे चढ़ने का शौक चढ़ा है मरदूत को। अब उसके लिए खाना लाने के लिए मत कहना। अरे 4 रोटियां खा लेगा तो तुम्हारा क्या जाएगा। आज देखना पूरे घर की सफाई करवाता हूँ। कपड़े भी धुलवा लेना। मेरी कलाई में बहुत दर्द है। रात का सालन पड़ा है, ले आती हूँ। ठीक है। अरे शोकू आ गए। गुड्डी के लिए ये बर्फ लाया हूँ। आज गर्मी है ना। अरे सुनती हो, मेरा भाई शोकू आया है, इसके लिए भी खाना ले आओ। बैठ जा। अरे बैठ। सुन, कारखाने में काम काज ठीक चल रहा है ना? हाँ, ठीक चल रहा है। अरे कोई पैसे वैसे का भी इंतजाम कर रहे हो या नहीं? हाँ, जोड़े। जो कारखाने वाला बाबू है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये बर्फ लाया है शोकू, आइस बॉक्स में रख। उषा बेटी, शोकू चाचू के लिए पानी ले आ। और सब ठीक है ना शंकु? बीवी वालों की तो ऐश है। गर्मा गर्म रोटियां और जायकेदार दाल। अरे फिक्र ना करो, तुम भी जल्दी ही बीवी वाले बन जाओगे। सच सच कह रहे हैं? कब? बहुत जल्दी ही। बस थोड़े से पैसे और जमा हो जाएं, फिर देखना कैसे धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाता हूं।
मैं सफेद घोड़ी पे बैठूंगा। हाँ हाँ जरूर बैठना। बैंड भी बजवाना है। अरे बैंड भी जरूर बजवाएंगे, तसल्ली रखो। सेहरा भी लगाना है मैंने। अरे सेहरे के बगैर भी कहीं शादी होती है? नए कपड़े बनवा लूं? अभी नहीं, पहले बीवी के लिए कुछ चांदी के गहने बनवाने पड़ेंगे। अरे गहने नहीं बनवाओगे तो बीबियां नाराज हो जाती हैं। ना ना ना, मैं अपनी बीवी को नाराज नहीं होने दूंगा। इसीलिए और पैसे चाहिए। जितने पैसे तुम्हारे मेरे पास जमा है उनसे ये सारे इंतजामात नहीं हो पाएंगे। अभी और पैसों की जरूरत है। और? हाँ, जितने पहले जमा है ना उतने ही और चाहिए। उतने और? कल शाम फवारे वाले बाग में आ जाना। क्यों? क्या काम है तुम्हें मुझसे? जाने मन, जब से तुम्हें देखा है मुझे नींद नहीं आती। तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ और मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना। वरना? वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम मुझे भी जानती नहीं। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। एक बार जब इसका हाथ थाम ले उसे छोड़ते नहीं। छोड़ो। कब तक बचोगी चिड़िया? एक ना एक दिन तो जरूर दबोच लूंगा। छोटा सा तो शहर है पुंछ। वो लड़की। लड़की? अच्छा अच्छा, तुम्हारी वाली लड़की। मुझे वो लड़की दिखा दो। मुझे मिलना है उससे। पहले काम फिर लड़की। अभी बहुत काम पड़ा है। मैं सारा काम खत्म करूंगा, फिर तो मिलाओगे ना? है इश्क भी और दर्द भी और सोजो साज भी, मजलूम की भी बात इनमें कुव्वते परवाज भी, कुव्वते परवाज भी। क्या बात है शोंकू, आज बड़े सज संवर कर आए हो। खुशखबरी है क्या? मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। अच्छा, अरे किसकी किस्मत फूटी है? किस्मत फूटी नहीं मुंशी जी, उस लड़की की किस्मत खुल गई। क्यों भाई शंकु? और नहीं तो क्या? अरे एक बार शादी होने दो, फिर देखना शोंकू अपनी बीवी के लिए कपड़े भी धोएगा, खाना भी बनाएगा और घर की साफ सफाई भी करेगा। क्यों, ठीक कहा ना? और क्या क्या करेगा शोंकू अपनी बीवी के लिए? शंकु सब कुछ कर सकता है मुंशी जी। अब खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे क्या? चल के काम निपटाओ, चलो। अरे क्यों मजाक उड़ाते हो बेचारे का? मजाक मत उड़ाया करो। हम तो उसे खुश कर रहे थे मुंशी जी। आपने देखा नहीं, शादी के नाम पर कैसे उसका चेहरा खिल उठता है। लड़की देखने जा रहा है। कैसी लगी? पसंद है? अच्छी है, पसंद है मुझे। तो फिर आंखें बंद करके भगवान से मांगो कि तुम्हारी इससे जल्दी शादी हो जाए।
अब तुम्हें यकीन आया ना कि तुम्हारा भाई औरों की तरह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। अरे आज लड़की देखी है तो कल शादी भी हो जाएगी। आओ अब चलें, दुकान की सफाई भी करनी है। मैं शाम को आके करूँगा। भाई जी आप बात आगे चलाइए। ये लड़की रहती कहाँ है? ना 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 ना, शादी से पहले लड़की से मिलने की सोचना भी नहीं, बदनामी होती है, समझे नहीं? आओ आओ चलें। शंकु, शंकु, तुम्हारी बाजू में से तो खून निकल रहा है। तू घर जा, जा ना। नहीं शोकू चाचू, देखो ना आप जख्मी हो गए। मुझे कुछ नहीं हुआ, जरा सी बर्फ लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, तू घर जा, तू घर जा, तू जाओ ना। तू घर जा, खामखा बदनामी होगी, जाओ तुम। जा बेटा, जा बेटा। तुम्हें मरहम पट्टी की बहुत सख्त जरूरत है। मैं तो आपके घर बर्फ पहुंचाने जा रहा था। आज आपके भाई की शादी है ना? हाँ हाँ, मैं किसी को भेज के बर्फ मंगवा लूंगा। तुम मेरे साथ अस्पताल चल। नई कहानी के अंदर है नए फसाने, नई कहानी के अंदर है नए फसाने। शाहकार अफसाने हैं ये, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। सुनो, शौकू को अंदर भेजना। कहो बेटी, क्या बात? अंकल, मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे डैडी शोकू चाचा से शादी करवाने के बहाने पैसे ऐंठ रहे हैं। आप उन्हें समझाइए कि वो अपनी खून पसीने की कमाई को यूं जाया ना करें। कोई उनकी शादी नहीं करवाने वाला, बस यही कहना था मुझे। कल इसी बात को लेकर मेरा डैडी से बहुत झगड़ा हो गया। मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मेरे माँ बाप शोकू चाचा से भोले और सीधे साधे इंसान को धोखा दे रहे हैं। तुम फिक्र न करो, मैं कुछ करता हूँ। जब से तुमने शौकू को चाचा कहना शुरू किया है, वो कितना खुश रहने लगा है। दरअसल बेटी, शौकू को रिश्तों की तलाश है जो उसकी ज़िंदगी को मकसद दे सके। मैं एक ज़रूरतमंद बेवा को जानता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर इसके नसीब में हुआ तो शायद इसे भी कोई अपना मिल जाए। राम राम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अरे गुड्डू। चाचा, चाचा, आप डैडी के पास अब पैसे जमा मत करवाना, उनसे खर्च हो जाते हैं। तू रो मत पुत्र, वो मेरा बड़ा भाई है। क्या हुआ वो उसने मेरे पैसे खर्च कर लिए तो? अब से आगे शौकू मेरे या मुंशी जी के पास ही अपनी उज्जत के पैसे जमा करवाएगा, ठीक है? वो तो ठीक है बाबूजी, पर गुड्डू तू रो क्यों रही है? मैं कहाँ रो रही हूँ चाचा, जिसके पास आपके जैसा फरिश्ते जैसा चाचा हो वो भला क्यों रोएगी? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है बाबूजी, मुझे
चाचा चाचा कह के बुलाती है। पर भाऊजी ये रो क्यों रही है? तुम नहीं समझोगे शोंकू। देखो मलका, तुम बेवा हो, तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। लोगों के घरों में काम करती हो, कोई अच्छी नजर से देखता है तो कोई बुरी नजर से। यूं भी जवान और बेसहारा औरत वाइशरे में हमेशा गैर महफूज रहती है। हमारे बड़े बाबूजी की भी ख्वाहिश है कि तुम शोंकू का घर बसा दो। वो तुम्हें अपने कारखाने में नौकरी देने को भी तैयार हैं। वो तो ठीक है, लेकिन शोंकू तो मिट्टी का माधो है। तो अच्छी बात है ना। अरे सारी कमाई तुम्हें देगा और घर का सारा काम भी खुद ही करेगा। निगोड़ा तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। सोच कर बताऊंगी। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? इस रिश्ते में तो तुम्हें फायदा ही फायदा है। एक कोने में पड़ा रहेगा, उसे तो बस नाम की बीवी चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो, क्या चाहती हो? एक तो शोंकू की सारी कमाई मुझे मिलनी चाहिए और कुछ रकम यकमुश्त भी चाहिए अपने कमरे की मुरम्मत के लिए। मैं बड़े बाबूजी से बात करके तुम्हें दिलवाने की कोशिश करूंगा, तो तुम्हारी तरफ से हाँ समझू? जी। शोंकू, ओ शोंकू। मलका, ये है हमारा सीधा साधा भला मानस शोंकू। इससे तो मैंने कई बार देखा है, बर्फ बेचते हुए। शोंकू, ये मलका है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। क्यों मलका, तुम शोंकू का घर बसाने के लिए तैयार हो ना? जी मुंशी जी, अगर ये मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार है तो मैं भी इसका साथ देने के लिए राजी हूँ। क्यों शोंकू, तुम इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? बड़ा सीधा साधा भला मानस है, दिल का बहुत साफ है। तुम इसे संभाल लेना। ठीक है मुंशी जी, आप मालिक से बात करके कुछ रकम दिलवा देना और आहिस्ता आहिस्ता शोंकू की तनख्वाह से काटते रहना। ठीक है, अब तुम जाओ। इसे क्या हो गया? इसे उठो शंकु, शंकु उठो। अरे कल लड़की वालों के यहाँ सामान देने जाना है कि नहीं? तुम्हारी शादी है। सारा सामान लाए हो ना दुल्हन का? अच्छा। तो ठीक है, तुम सो जाओ, कल सुबह जाकर दे आना। वो मर्दूद समझता है कि उससे शादी करूंगी। भोंदू कहीं का। उसे तो ये भी नहीं पता कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से गरज थी। 1 साल की पेश की तनख्वाह ले चुके हैं उसकी। देखा, मेरा मशवरा मानकर तुम्हें कितना फायदा हुआ है। वो तो है। और रही बात मोहब्बत की,
वो तो मैं सिर्फ तुमसे डरती हूँ और उसे मैंने सिर्फ लूटा है। आने दो उसे, अभी जूते मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। कमजात कहीं का। शोकू चाचा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए वैष्णो देवी का प्रसाद लेकर आई हूँ और मन्नत भी मांग कर आई हूँ कि मेरे शोकू चाचा की जल्द से जल्द शादी हो जाए। क्या हुआ शोकू चाचा, आप बोल क्यों नहीं रहे? चाचा, शोकू चाचा, चाचा, शोकू चाचा।